आईनी वफाकी अदालत जरूरी है और मजबूरी है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि किसी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को तख्ते-दार पर ना लटकाया जाए। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस रोटेशन पॉलिसी पर होगा। आईनी अदालत सियासी और आईनी केसेस देखेगी। अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी। अदालती इस्लाहात लेकर आएंगे। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। इंसाफ दिलाने वालों ने 18वीं तरमीम खत्म करने की धमकी दी। 19वीं तरमीम अदालत की धमकी की वजह से आई। वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने का इख्तियार किसी जज या जनरल के पास नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा 63A के फैसले में अदालत ने आइन में तरमीम कर दी। आमिराना सोच ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। आजकल जल्दी की बात हो रही है, कोई जल्दी नहीं। हम नस्लों से जदोजहद कर रहे हैं। इंसाफ दिलाने वाले इदारे ने कायदे अवाम का कत्ल किया। जजेस ने आमिर को आइन शिकने की इजाजत दी। आइन को कागज का टुकड़ा समझकर फाड़ दिया गया। एक आमिर को सल्यूट मारा गया। सियासतदान को 11 साल जेल में रखा गया। जजेस बाय द जजेस फॉर द जजेस अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि आज मुख्तसर फैसला जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का आगाज आज से शुरू करेगा। ट्राइब्यूनल्स के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताखीर के की जाए। 1 हफ्ते में बाकी ट्राइब्यूनल्स का क़याम यकीनी बनाया जाए। दौरान समाज सलमान अकरम राजा की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज़। वकील हामिद खान ने कहा हमें आपके केस सुनने पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें। कहा पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर की इजाज़त नहीं देंगे। अदालत आइन की पाबंद है। मुझे सरोकार नहीं किस जज ने क्या फैसला दिया। जो मामला अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर। इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता रोज इजलास में कोई फैसला नहीं कर सका था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का आइंदा चंद रोज में लंदन जाने का इम्कान। लंदन में 2 हफ्ते कयाम करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का भी नवाज शरीफ के साथ लंदन जाने का इम्कान। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मैजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब। शेड्यूल फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की जानिब से रुकन ममालिक के एहसास में इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की IMF हुकाम के साथ भी मुलाकातें मुतवक्के। हम फ़लस्तीन में अमन चाहते हैं। फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का जिम्मेदार इसराइल है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर फ़लस्तीन का मसला उठाया। गजा के मुतासरीन की इमदाद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी। IMF के साथ मामलात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चौधरी एहतशाम उल हक एडवोकेट ने अदालत उस्मा में दरख्वास्त दायर कर दी। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। दरख्वास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त गुजार।
पंजाब की 7 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स तैनात। गवर्नर पंजाब की किसी भी वाइस चांसलर की तैनाती की तरदीद। गवर्नर हाउस के मुताबिक सरदार सलीम हैदर खान ने किसी वाइस चांसलर्स की तैनाती की मंजूरी नहीं दी। गवर्नर के पास 13 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की समरियां मौजूद हैं, किसी पर भी दस्तखत नहीं किए गए। गवर्नर का वाइस चांसलर्स की तकर्री वज़ीर आला की मर्जी से करने से इनकार। वज़ीर आला हाउस का कहना है कि काबीना की मंजूरी के बाद वाइस चांसलर्स की तैनाती की गई। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क भर में एहतजाज और धरने देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, धरने शाहराहों पर होंगे, हमारे पास लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है। हुकूमत होश के नाखून ले, IPPs को लगाम डाले, बिजली बिल अदा करने हैं या नहीं, अवामी राय के जरिए वाज़े ऐलान करेंगे। हमारा रेफरेंडम तारीखी नौइयत का होगा। और इसराइल की लेबनान में वहशियाना बमबारी से हुनी फोर्सेज ने 1300 अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में 492 अफराद शहीद, 1600 से ज़ायद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 35 बच्चे और 58 खवातीन भी शामिल। लेबनानी वज़ीर सेहत के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों के बायस हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हिजबुल्लाह के भरपूर जवाबी हमले। इसराइली शहर हैफा पर मिसाइल बरसा दिए, कई घर तबाह, मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइल का लेबनान पर बमबारी जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले बढ़ सकते हैं। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त पर फैसला आज ही जारी किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमल दरामद शुरू कर दिया। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है? जस्टिस यूसुफ अली सईद के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख। बानी PTI की मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। मरीम नवाज का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मजाज अथॉरिटी का क़याम नागुज़ीर है। PTI ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दरख्वास्त दे दी। जिले सदर PTI चौधरी अमीर अफजल ने जलसे के लिए दरख्वास्त जमा कराई। PTI 28 सितंबर को लियाकताबाद या भाटा चौक में जलसा करना चाहती है, इजाजत दी जाए, दरख्वास्त पर मौके।